समंदर में जहाज़ों पर हमलों की घटनाएं, पश्चिमी देशों की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम। आखिर क्या है माजरा? लंदन में इजरायली कंपनी ज़ोडिएक ने हालिया दिनों ऐलान किया कि उसके टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर ओमान के तट के करीब हमला हो गया। हमले के बारे में बहस शुरू हुई थी कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के मीडिया ने इसके लिए ईरान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि मौजूदा जानकारियों से हमें ये यकीन है कि ईरानी ड्रोन के जरिए ही ये हमला किया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि ब्रिटेन इस हमले की निंदा करता है कि जिसमें एक ब्रिटिश और एक रोमानियाई शहरी की मौत हुई है। ब्रिटेन के हिसाब से ये हमला ईरान ने किया है। ईरान बार बार इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए इसे रद्द करता रहा है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए रूस के राजदूत मिखाइल ओलियानोफ ने कहा कि इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के नैरेटिव में बड़ा कंट्रडिक्शन है। अमेरिका कहता है कि उसे यकीन है कि ये हमला ईरान ने किया है और ब्रिटेन कहता है कि बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि यह हमला ईरान ने किया होगा। सवाल ये है कि इस विरोधाभास की क्या वजह है। मर्सर स्ट्रीट पर हमले की घटना के कुछ ही दिन बाद एक अजीब खबर मीडिया में छा गई थी कि इमारात के तट के करीब 4 जहाज़ों का कंट्रोल हाथ से निकल गया है और इन्हें हाईजैक कर लिया गया है। पश्चिमी और इजरायली मीडिया ने फौरन इस विषय में मनोवैज्ञानिक हमले शुरू कर दिए। कुछ घंटों बाद खबर आ गई कि हाईजैक की कोशिश नाकाम बना दी गई है। लंदन में ईरान के दूतावास ने एक बयान में कहा कि पश्चिमी देश धोखा देने के लिए इस प्रकार की खबरें फैला रहे हैं। जहाज़ों का कंट्रोल हाथ से निकलने जैसी घटनाओं को लेकर ईरान को आरोपी ठहराने के पीछे पश्चिमी देशों और इजराइल का मकसद क्या है? इसका एक मकसद तो ईरान के आंतरिक हालात पर असर डालना है। इस समय ईरान में नई सरकार का गठन हुआ है और पश्चिमी सरकारों की पैनी नज़र ईरान पर लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि वियना में परमाणु वार्ता से भी ज़रूर इन अफवाहों का संबंध है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के अधिकारियों के बयानों से ये लगता है कि उन्हें अब यकीन हो गया है कि परमाणु समझौता बहाल होने की उम्मीद कम है। अमेरिकियों की कोशिश है कि परमाणु समझौते में कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएं ताकि ईरान की मिसाइल ताकत और इलाकाई पैठ को भी वो सीमित कर सकें। मगर ईरान साफ कर चुका है कि इस बारे में किसी से कोई बात नहीं होगी। एक हकीकत यह भी है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका को भी अब ये यकीन हो चुका है कि ईरान पर अधिकतम दबाव डालने की उनकी नीति कामयाब होने वाली नहीं है। इसलिए वो दबाव डालने के उद्देश्य से कुछ नए बहाने खोज रहे हैं। ये लगता है कि पश्चिमी मोर्चा और इजराइल की कोशिश है कि इस तरह का माहौल पैदा करें कि ईरान परमाणु समझौते से संबंधित वार्ताओं में पश्चिमी देशों की मांगें स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए। ईरान साफ कर चुका है कि इस तरह के नाटक से ईरान की नीतियों को बदला नहीं जा सकता। सब्सक्राइब कीजिए विलायत न्यूज़ को ताकि ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।